बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं कि नसारा किसी शय पर नहीं है, किसी मज़हब पर नहीं है, और नसारा कहते हैं मतलब ईसाई कि यहूदी किसी मज़हब पर नहीं है, हालांकि वो किताब भी पढ़ते हैं। इसी तरह हमारा भी हालात है कि देवबंदी कहते हैं बरेलवी सही नहीं है, बरेलवी कहते हैं अहले हदीस सही नहीं है, अहले हदीस हज़रात कहते हैं भाई सैफ़ी हज़रात सही नहीं है, जो सफ़ेद पगड़ी वाले बड़े बड़े होते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है, जिस तरह वो पहले कहते थे यहूदी और नसारा। तो क्या इस तरह की बातें करना सही है या गलत है? तो इसका जवाब ये है कि ये बातें करना सही है कि बरेलवी सही नहीं है, देवबंदी सही नहीं है, अहले हदीस सही नहीं है, सैफ़ी सही नहीं है, ठीक है, इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना सही नहीं है। तो इस तरह की बातें करना ये सही है जो उलमा कहते हैं। ये क्यों सही नहीं, क्यों सही है? इसकी बुनियाद एक हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गई थी, यानी 72 फ़िरक़े उनमें हो गए थे, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, यानी 73 फ़िरक़े बनेंगे। उसमें एक फ़िरक़ा ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा और बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे, ठीक है ना। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा फ़िरक़ा होगा जो जन्नत में जाएगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान कर दिया, एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, जिसके तहत ये उलमा इस तरह की बातें कहते हैं। फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीक़े पर और मेरे सहाबा के तरीक़े पर अमल करेंगे वो जन्नत में जाएंगे। एक उसूल बयान कर दिया, एक ज़ाब्ता बयान कर दिया। अब बात ये है कि क्या ये देवबंदी एक फ़िरक़ा है जो हम हर रोज़ कहते रहते हैं, हर 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद जब भी हम गपशप लगाते हैं, किसी के यहाँ बैठते हैं, तो यही बहस होती है कि भाई 73 फ़िरक़े बन चुके हुए हैं और क़यामत नज़दीक है, अब क़यामत आएगी और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ भाई, ना क़यामत नज़दीक है ना क़यामत नज़दीक आने वाली है। शायद पाकिस्तान में पहले आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है पहले से, ठीक है ना। तो ना देवबंदी फ़िरक़ा है, ना बरेलवी फ़िरक़ा है, ना अहले हदीस फ़िरक़ा है, ना सैफ़ी फ़िरक़ा है, ये फ़िरक़े नहीं है। अच्छा, तो फ़िरक़ा क्या है भाई? क्या ये हनफ़ी हज़रात फ़िरक़े हैं? ये जो हम्बली हज़रात है ये फ़िरक़ा है? क्या शाफ़ी हज़रात फ़िरक़ा है? मालिकी हज़रात फ़िरक़ा है? ये भी फ़िरक़ा नहीं है। ये जितना भी बर्र सग़ीर पाक व हिंद है, बल्कि एशिया के जितने भी ममालिक हैं और मगरबी ममालिक जितने भी है, सब में अक्सर हनफी, बड़ी ममालिक जितने भी हैं इनमें अक्सर हज़रात किसकी है भाई? हनफियों की है। फिर ये जब मशरक़ी वस्ता है इसमें हम्बलियों के, फिर ये अरब जितने ममालिक है ये हम्बलियों के है, मतलब ये जो अरब के ममालिक है ये सब हम्बली है शायद, और शाफ़ी मज़हब थोड़ा सा कम है। और ये जो कुवैत का मुल्क है ये अक्सरियत यहाँ पर क्या है भाई? मालिकी हज़रात है, जो हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते हैं, जब भी खड़े होते हैं हम नाव के नीचे हाथ बांधते हैं। जो अरब के ममालिक है वो नाव के ऊपर और सीने के नीचे हाथ बांधते हैं, ये वो हज़रात है, वो भी फ़िरक़ा नहीं है। तो फ़िरक़ा क्या है भाई? फ़िरक़ा है अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है ना। ये जितने भी चीज़ें हैं, हनफी, ये मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, और इसके बाद इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, फिर नीचे आ जाए भाई जितने भी ये उलमा पहले ज़माने के गुज़रे हैं, और ये जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये सब उस फ़िरक़े में शामिल है। वो क्या है भाई? अहले सुन्नत वल जमात। सब यही कहते हैं भाई हम असली क्या है भाई? अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, और दूसरा ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो शिया है ये अलग फ़िरक़ा है। अगर आप कहते हैं भाई इसके नीचे जो गुरोह बनते हैं, जमातें बनती, ये फ़िरक़े हैं, तो शियों के अंदर इतने ज़्यादा है कि आप गिनने शुरू हो जाए तो ख़त्म ना हो, इतने ज़्यादा फ़िरक़े उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा फ़िरक़ा क्या है भाई? शिया है। बाकी ऐसे फ़िरक़े जब अभी तक आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ख़वारिज, मोतज़िला, ये फ़िरक़े हैं भाई बड़े बड़े। अब जो ख़वारिज है इसका अभी तक कोई नाम ही नहीं था, हमने सिर्फ किताबों में नाम सुने थे, उनके अक़ाइद सुने थे, उनके बारे में बातें सुनी थी। लेकिन जब ये दाइश का फ़िरक़ा आया, जो जिहाद का दाइश का फ़िरक़ा, ये ख़वारिज का फ़िरक़ा है, जो ये कहते हैं कि भाई जिसने कबीरा गुनाह कर लिया और बग़ैर तौबा के मर गया वो हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात कहते नहीं भाई, अगर कोई तौबा के बग़ैर मर भी गया जहन्नम में तो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन आएगा वो जन्नत में भी चला जाएगा। तो ये जो बातें कहते हैं भाई फ़िरक़े फ़िरक़े फ़िरक़े, तो फ़िरक़ा क्या है भाई? अहले सुन्नत वल जमात है। सब जितने भी ये जमातें हैं, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, ये सब कहते हैं भाई हम सुन्नी हैं, टन टना टन सुन्नी हैं, ठीक है ना, हम असली सुन्नी हैं, हम जन्नत में जाएंगे।
तो जो मैंने पहले बात कही थी भाई, ये बात कहना कि भाई उनके पीछे नमाज होती है नहीं होती, ये बातें सही है। क्यों सही है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बयान कर दिया कि जो मेरे सहाबा पर और मेरे तरीक़े पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। तो मतलब क्या, जो हज़रात ये कहते हैं अहले हदीस हज़रात कि बरेलवी के पीछे नमाज नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े पर सही तरह नहीं है, इस वजह उनके पीछे नमाज नहीं होती। बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती। वो क्यों कहते हैं कि भाई देवबंदी हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े पर सही तरह नहीं है, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं होती। और देवबंदी हज़रात क्या कहते हैं कि सबके पीछे नमाज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हुज़ूर सल्लम और सहाबा के तरीक़े पर नहीं है, इस वजह से उनके पीछे नमाज नहीं होती। तो ये उसूल बयान कर दिया, ये एक उसूल है, आप हज़रात के लिए भी है। अगर आप हज़रात ये देख रहे हैं कि देवबंदी हज़रात के नज़दीक हुज़ूर सल्लम और सहाबा का तरीक़ा ज़्यादा है, उनके तौर तरीक़े, तो आप उनके पीछे नमाज़ पढ़िए। अगर आपका दिमाग ये देख रहा है और सोच रहा है और आप बातें भी सुनते हैं कि बरेलवी हज़रात ज़्यादा अमल करने वाले लोग हैं, तो आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ें। अगर आप देख रहे हैं अहले हदीस हज़रात ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ें। तो एक उसूल बयान कर दिया। हम जो कहते हैं कि भाई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई, उस उसूल के मुताबिक नहीं है। वो जो कहते हैं वो अपने उसूल बयान कर रहे हैं, भाई इनके उसूल के मुताबिक नहीं है। तो हुज़ूर सल्लम ने एक तरीक़ा बयान कर दिया, एक उसूल बयान कर दिया। बाकी फ़िरके अभी तक तो अगर मैं गिनने शुरू कर दूँ तो 10 फ़िरके भी अभी तक नहीं बने दुनिया में। 73 फ़िरके तो बहुत दूर की बात है, वो तो क़यामत के नज़दीक बनेंगे फिर आके। अभी तक तो 10 फ़िरके भी अगर गिने चुने हैं तो नहीं बने। तो फ़िरके बड़े बड़े क्या, शिया है, अहले सुन्नत वल जमात है, खवारिज है, मोतज़िला है, जहमिया है, ये फ़िरके हैं, अभी तक 10 भी नहीं पूरे हुए। तो इस तरह अपने वक़्त को, अपने टाइम को भी ज़ाया ना करो कि भाई फ़िरके बन चुके हैं, क़यामत नज़दीक आने वाली, ये है वो है। अपना वक़्त इस पर भी ज़ाया ना करे कि भाई उनके पीछे नमाज होती है या नहीं होती। एक उसूल बयान करते हुज़ूर ने, आप उसके पीछे चले जाए, ठीक है ना। जो हनफी हज़रात, मालिकी हज़रात, शाफ़ी हज़रात, ये हम्बली हज़रात, ये क्यों ये जमातें बनी है इस तरह, ये एहतियात के बिना पर। मतलब क्या कि मैंने एक बात सुनी है और मुझसे आगे ये अमीर साहब ने सुनी और इन्होंने किसी दूसरे को सुना दी। अब वहाब साहब ने वो तीसरे आदमी से बात सुन ली, लेकिन जो तीसरा आदमी है वो सुनने में थोड़ा सा कमज़ोर है, देखने में थोड़ा सा कमज़ोर है, उसका हाफ़ज़ा थोड़ा सा कमज़ोर है। अब उसने ये बात सुन ली। अब मैंने एक दूसरी बात भी कही है जो उससे मिलती जुलती है। अब वो इस अमीर साहब ने सुन ली, इस अमीर साहब ने तीसरे आदमी से सुन ली। वो तीसरा आदमी ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है, उसका दिमाग भी सही है, हाफ़ज़ा भी ठीक है। लेकिन मुकर्रब भाई कहते हैं मैं उसकी बात मानूंगा तीसरे आदमी की, और इसके क्यों, इसकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे सही मालूम होता है, इसका हाफ़ज़ा भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन वहाँ साहब वाली जो बात है वो ठीक नहीं लगी। वो तीसरा आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसका हाफ़ज़ा थोड़ा सा कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, बात सही तरह नहीं सुनता। जिसने मौलवी से जो बात सुनी है वो सही तरह नहीं सुनी, वो गलत कर रहा है। लेकिन वहाँ साहब कहते हैं भाई ठीक है, वो तीसरा आदमी गलत है। लेकिन जो इतने बाकी हज़रात बैठे ये सब तो गलत नहीं हो सकते। इन बाकियों ने भी ये बात सुनी है, सिर्फ आपने दूसरी बात सुनी है। तो ये जो हनफी, मालिकी, शाफ़ी, ये एहतियात के बिना पर बने हैं कि उसने एक हदीस सुनी, एक आदमी ने, हनफी ने, तो उसने उस हदीस को ले लिया कि उसको वो हदीस सही मालूम होती है, ठीक है ना। उसके जो रावी करने वाले वो सही जो मालिकी है उसने दूसरे आदमी से सही तरह बात सुनी है, शाफ़ी ने तीसरे से और मालिकी ने चौथे से सही तरह। जिसको जितना सही मालूम हुआ है उसने उस पर अमल किया है। तो इस बिना पर ये जमातें बनी हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी। बाकी उनके कोई अपने अगराज़ और मकासद नहीं थे, उनका कोई अपना यानी कि गर्ज़ नहीं थी, वो सिर्फ़ दीन की खिदमत करने वाले लोग थे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की समझ के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।